का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल रोहित सर बायोलॉजी में। मैं उम्मीद करता मैं जितना भी आपको पढ़ाते होंगे या बताता हूँ आपको जरूर समझ में आता होगा। बस मेरे वीडियो को शेयर करिएगा, लोगों तक पहुंचाइएगा, ये जिम्मेदारी आपकी, बाकी जिम्मेदारी मेरी है। अब आपने अपने चार्ट पेपर में यदि बनाया होगा वाटसन क्रिक मॉडल या डीएनए की डबल स्ट्रक्चर, ठीक है, चलिए बिना किसी समय बिताए शुरू करते हैं। आपसे एग्जाम बता पूछेंगे का पहला क्वेश्चन क्या होता है, क्या कह रहे हैं कि डीएनए की वाटसन क्रिक मॉडल क्या है, जो बना हुआ है वाटसन क्रिक मॉडल क्या है। कहेंगे डीएनए की जो द्विकुंडली संरचना है जिन्हें वाटसन और क्रिक नाम वैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया है, इसीलिए इन्हें वाटसन क्रिक मॉडल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है वाटसन क्रिक मॉडल किस वर्ष दिया गया, 1953 में दिया गया। वाटसन क्रिक कौन थे, ये कौन थे भाई, डीएनए की संरचना बताने वाले वैज्ञानिक थे। और कौन थे, वाटसन क्रिक मॉडल किस शब्द से संबंधित है भैया, डीएनए से संबंधित है। डीएनए की संरचना कैसी होती है, डीएनए की संरचना डबल हेलिक्स होती है। डीएनए में कितनी श्रृंखलाएं होती है, तो 2 श्रृंखलाएं होती है। डीएनए की दोनों श्रृंखलाएं कैसी होती है, एक दूसरे के विपरीत होती है। ऐसे होता है, ऐसे होता है, एक दूसरे के विपरीत होती है। अगला डीएनए की श्रृंखला में या डीएनए की जो श्रृंखला किससे बनी होती है, तो न्यूक्लियोटाइड से बनी होती है। न्यूक्लियोटाइड क्या है भाई, किससे मिलकर बना, तो डीऑक्सीराइबोज शर्करा, फास्फेट, नाइट्रोजन क्षारक, ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है डीएनए में नाइट्रोजन क्षार कौन कौन से होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन होता है, ए टी जी सी होता है। ए हमेशा जो होता है डबल बॉन्ड से टी से जुड़ता है, जी और ट्रिपल बॉन्ड से सी से जुड़ता है, आपको पता होगा। बेस पेयरिंग का नियम क्या है, वही भाई, ए हमेशा डबल बॉन्ड से टी से, जी हमेशा डबल ट्रिपल बॉन्ड से साइटोसिन से जुड़ता है। एडेनिन और माने ए और टी के बीच कितने हाइड्रोजन होते हैं, 2 हाइड्रोजन बंध होते हैं। और जी और सी के बीच कितने होते हैं भैया, 3 होते हैं। समझ में आया। डीएनए की बैकबोन किससे बनी होती है, बहुत अच्छा प्रश्न है। डीएनए जो बनता है, जो बैकबोन होता है, रीढ़ की हड्डी जिसे बोलते हैं, वो किससे बनते हैं भैया, शर्करा फास्फेट से बनता है। नाइट्रोजन क्षार कहां पाए जाते हैं, डीएनए के भीतर होते हैं भाई। डीएनए की एक कुंडली की लंबाई कितनी होती है भैया, 34 एंगस्ट्रॉम होती है। डीएनए का व्यास 20 एंगस्ट्रॉम होता है। डीएनए में कितने बेस पेयर होते हैं, 10 बेस पेयर होते हैं। डीएनए की प्रकृति का आधार क्या होता है, पूरक बेस पेयरिंग होता है। वाटसन क्रिक मॉडल क्या होता है, डीएनए की संरचना पता चलता है, रेप्लिकेशन में समझ में आता है और आनुवंशिकी का आधार मिलता है। अब ये सारी चीजें जो पढ़े हैं, चलिए बताइए, आप डीएनए की संरचना बनाए हैं, इन्हें हमें 2-3 लाइन में समझाइए। तो आप क्या करेंगे, क्या करेंगे, वाटसन क्रिक मॉडल 1953 में दिया गया। इनके अनुसार डीएनए की संरचना द्विकुंडलित होती है। डीएनए की 2 श्रृंखलाएं विपरीत दिशा में होती है। एडेनिन, थाइमिन तथा ग्वानिन साइटोसिन से जुड़ता है। यह मॉडल डीएनए के प्रतिकृति को समझाने में सहायक होता है, रेप्लिकेशन को समझाने में सहायक होता है। एडेनिन डबल बॉन्ड से थाइमिन से, ग्वानिन डबल बॉन्ड से ग्वानिन साइटोसिन से जुड़ता है। इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। समझ में आया, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। बस ऐसे ललकार के पढ़िए, ललकार के शेयर करिए। मैं आपका अपना रोहित सर बायोलॉजी। थैंक यू सो मच।